एवरीवन, माय नेम इज़ वर्णिका और मैं आपका ई व्हीकल इन्फो के चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के बीच फ्यूचर गैराजेस के फाउंडर मिस्टर शशि पाठक और को फाउंडर मिस्टर देश द्विवेदी हैं। मेरा पहला क्वेश्चन मिस्टर शशि से है, कंपनी का बैक स्टोरी क्या है और आप कैसे फ्यूचर गैराजेस के नाम सोचा आपने? Thank you, Varnika, for bringing us here. फ्यूचर गैरेजेस ऑलमोस्ट 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। मैं और देश बिटवीन अस हम एक ऑलरेडी पहले भी स्टार्टअप के साथ हमारा खुद का स्टार्टअप रह चुका है और हम पहले ऑलरेडी इस स्टार्टअप सेक्टर इस इकोसिस्टम के पार्ट 3-4 साल से उसके पहले 3-4 साल से रह चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 3 साल पहले जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिजाइन इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड थे, वहां पे हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम क्योंकि उस समय भी और मुझे फील होता है कि आज भी इस मार्केट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में एक परफॉर्मेंस कम्यूटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कमी है। कई सारी कंपनियों ने कोशिश की। आई डोंट नो व्हाई द बिगर प्लेयर्स आर नॉट ब्रिंगिंग इट नाउ एज ऑफ नाउ, बट कई सारी कंपनीज ने कई सारी चीजें की हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। बट एक जो बेसिक क्योंकि इंडियन मार्केट Indian automobile market has been dominated by motorcycles, performance motorcycles. If you consider other motorcycles who have ruled the road for last decade, उसके हिसाब से देखा जाए और क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल पे रिलाई करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम एक परफॉर्मेंस कम्यूटर मोटरसाइकिल बनाएंगे जिसपे आप लॉन्ग रोड ट्रिप पे भी जा सकते हैं और सिटी कम्यूट भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। जिस मोटरसाइकिल का रेंज एक कंफर्टेबल डिस्टेंस या आप जो यूजर का एक कंफर्ट जोन है, यूजर का जो रेगुलर ट्रैवल है उसमें रिलाई करना चाहिए। एक रिलायबल मोटरसाइकिल जो अचानक से कभी बंद ना हो जाए। कई बार लोगों के दिमाग में हमेशा से, इनफैक्ट हमेशा से अभी तक भी लोगों के दिमाग में people are skeptical about this, they have this issue कि क्या बैटरी वाली मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल या एक कार या एक स्कूटर जो बैटरी पे चलती है, क्या वो रिलायबल हो सकती है? क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रोडक्ट्स देखे हैं, जैसे पुराने जो भी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक वाले मार्केट में आए थे, वो उतने रिलायबल नहीं थे और कई बार अभी रिसेंटली जो आग लगने वाली घटनाएं हुई हैं, इसके बेसिस पे लोगों के दिमाग में काफी आशंकाएं रही हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट कितना रिलायबल हो सकता है। हमने इन सारी चीजों पे वर्कआउट करना शुरू से ही अपनी कोशिश रखी कि हमें एक सेफ मोटरसाइकिल बनानी है। सबसे पहला हमारा मोटिव था कि मोटरसाइकिल सेफ होना चाहिए हमारे राइडर के लिए। उस मोटरसाइकिल पे उसके परिवार का कोई भी सदस्य बैठे या वो बैठे, हर इंसान की सेफ्टी की जिम्मेदारी उस मोटरसाइकिल की होनी चाहिए। सो यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आवर आइडियाज, ऑफ कोर्स हमने ये मोटरसाइकिल बिल्ड किया और फ्यूचर गैरेजेस नाम इसलिए रखा क्योंकि हम इसे सिर्फ एक मोटरसाइकिल कंपनी की तरह नहीं देखते हैं। फ्यूचर में आप भी देखेंगे, हमारे ऑडियंस भी इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि हम मोबिलिटी के फ्यूचर पे वर्कआउट कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी विच इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, विच इज मोर सेफर फॉर कम्यूटर्स। इन चीजों पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, तो उसके अराउंड भी कई सारे प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में मार्केट में अवेलेबल होंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने एल्क जो कि आपका फ्यूचर इलेक्ट्रिक बाइक है, उसको आपने ऑटेक्स को 2023 में शोकेस किया था, तो अभी फाइनल लॉन्चिंग के टाइम पे प्रोडक्ट सेम ही प्रोटोटाइप के जैसे रहेगा या कुछ डिफरेंसेस कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इनहांस होगी। हमने एक्सपो में प्रोडक्ट इसलिए लगाया था क्योंकि हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते थे कि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कितना केपेबल हो सकता है। देयर विल बी फ्यू चेंजेस जो कॉस्मेटिक भी होंगे और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस और बेटर करेंगे हम उसे, और हमने ऑलरेडी वो चीज अचीव कर भी ली है ऑलमोस्ट। तो प्रोबेबली जब मोटरसाइकिल रोड पे आएगी तो उन्हें और भी बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो जैसे आपने इनिशियली अपने बाइक का कलर रेड रखा था, तो अभी मार्केट में वो रेड कलर में ही लॉन्च होगी ना? मार्केट में जब हम इस मोटरसाइकिल को लॉन्च करेंगे तो हम इसे मल्टीपल कलर्स में लॉन्च करेंगे। इसके 2 वेरिएंट्स भी होंगे
और दो वेरिएंट्स के अलावा मल्टीपल कलर्स होंगे जो लोगों को अच्छे लगते हैं, जिन कलर्स पे लोग हमेशा से ट्रस्ट करते आए हैं या जिन कलर्स को लोग अट्रैक्टिव मानते हैं, हम मेजॉरिटी ऐसे कलर्स का चॉइस हम यूजर्स को देखेंगे। ओके, और बाइक के अगर मैं रेंज और बैटरी कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी, ये सब के बारे में बात करूँ, तो क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि ये सारे फीचर्स क्या-क्या होंगे? मोटरसाइकिल, अगर हम रेंज की बात करें तो हमारी मोटरसाइकिल की रेंज कंफर्टेबली दोनों हम, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं, तो रेंज हमारे बेस वेरिएंट का रेंज भी मिनिमम 120 किलोमीटर से ऊपर ही होगा, और जो हमारा टॉप वेरिएंट है उसमें हम उससे एटलीस्ट काफी ज्यादा उससे हम रेंज देने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रोबेबली 180 प्लस होगा। ये हमारा बेयर मिनिमम प्रॉमिस है। बाकी इट कैन गो इवन बियॉन्ड, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, एंड एज ऑफ दिस मोमेंट वी वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन इट, बट डेफिनेटली ये जो बार हमने सेट किया है, ये बार इससे ऊपर ही हमारा रेंज होगा। और जो हमारे मोटर का पावर है, करंटली हमारे पास हमारी जो मोटर है, इट्स वन ऑफ द लाइटेस्ट मोटर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ये मोटर करंटली जो परफॉर्मेंस है इसकी 4 किलोवाट रेटेड है और 8 किलोवाट पीक है, और इससे भी अच्छे मोटर्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग टाइम्स में मार्केट में अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरा तीसरा सवाल है कि आप लोग कब तक लॉन्चिंग डेट कब तक डिसाइड किए? हमारे लॉन्च की डेट प्रोबेबली जुलाई अगस्त के बीच में हम मोटरसाइकिल को प्रॉपरली मार्केट पे लॉन्च करेंगे विद मच पॉम्प एंड शो, एंड आफ्टरवर्ड्स और अराउंड दैट टाइम हम प्री बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये जो बुकिंग मोड होगा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल होगा? सेम गोज फॉर डिलीवरी? ये दोनों मोड्स में अवेलेबल होंगे। दोनों मोड्स में? दोनों मोड। ओके, तो मैं आपके वेबसाइट पे भी जाके बुक कर सकती हूँ अपना? आप हमारी वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, आप मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट से भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, आप वहां से भी बुकिंग कर सकते हैं, आप हमारे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट करके भी बुक कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हम यूजर्स को देंगे। हम ऐसा, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए एक जो ट्रेंड है वो डिजिटल की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो समहाउ वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ फिजिटल मॉडल विच इज अ मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल। सो हम नहीं चाहते, अच्छा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो जब तक प्रोडक्ट को छू कर नहीं देखते हैं, जब तक प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक उनको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं आता है, और क्योंकि ये प्रोडक्ट लोगों की सेफ्टी, लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई है, तो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारे जो भी यूजर्स है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो इस प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करें बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। तो हम सारे मोड्स पे अवेलेबल होंगे। हम कई सारे एक्सपीरियंस जोन भी डेवलप कर रहे हैं, जिसपे हम अपनी बुकिंग स्टार्ट होने के टाइम इन एक्सपीरियंस जोन्स पे हमारे कस्टमर्स जाके हमारी मोटरसाइकिल को टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। नाउ गोइंग अहेड, मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आप लोग कस्टमर फीडबैक या कस्टमर क्वेरीज के ऊपर कैसे वर्क करेंगे जब प्रोडक्ट एक बार लॉन्च हो जाएगा? आई थिंक देश will answer this question better than me because he has been working on this thing. Desh, please. हाँ, हाय वर्णिका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का ओवरव्यू बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। जैसे जो कस्टमर से आपने बात की, रीचिंग आउट से बात की, ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं 80s 70s 80s के दशक में, जब होंडा की इस पूरे इंडियन मार्केट पे मोनोपोली रही थी। तो होंडा की ही मोटरसाइकिल्स निकलती थी, होंडा अपने स्कूटर्स लॉन्च करने वाला था और उसने पूरे इंडिया के मार्केट पे अपनी पकड़ बना ली थी। तब बजाज नाम की एक कंपनी, जिसको आज बहुत फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी प्लेयर है, ठीक है, तो वो उसने मार्केट में एंट्री ली और उसने सिर्फ एक टच पॉइंट पे काम किया, वो था कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में अगर सर्विस नेटवर्क बजाज अपना अच्छा बना लेता है, सो दे कैन बीट होंडा, एंड दे डिड दैट, एंड दे डिड दैट वेरी वेल, दे एग्जीक्यूटेड इट वेरी वेल। और होंडा को उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन मार्केट से बाहर कर दिया, जब तक उनकी एक ऐसी मॉडल एक्टिवा के नाम से नहीं आई इंडिया में वापस, और उन्होंने वापस अपना पैर नहीं जमाया। सो व्हेन इट कम्स टू कस्टमर, इंडिया जो है वो बहुत ही मतलब प्राइस सेंसिटिव, कंज्यूमर सेंसिटिव मार्केट है। तो अगर आपने किसी भी एक कस्टमर से अपना शुरुआत से रिलेशनशिप वैसा नहीं रखा कि ही कम्स बैक टू यू और उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, देन यू आर बाउंड टू फेल इन द मार्केट, एंड दिस इज व्हाट इज द ट्रेंड दैट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ। 250 से ज्यादा कंपनीज हैं ऐसी जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर 3 व्हीलर में ऑफर कर रही हैं इंडियन मार्केट में, इससे ज्यादा हैं ये, इतनी तो मतलब रजिस्टर्ड कंपनीज हैं प्रॉपरली जो फंक्शन कर रही हैं। और उसमें से कितनों के नाम आदमियों को, लोगों को याद रह जाते हैं, कितने लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं
आके सामने से, कितने लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि वो गाड़ी जो वो बेच रहे हैं वो उनकी बनाई हुई है, कितने लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जो वो मॉडल बेच रहे हैं, जो आदमी के घर में एज एन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, उसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए आदमी खरीद रहा है, वो सेफ भी है कि नहीं है, या कल को 5 साल बाद ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। सो राइट नाउ द ईवी मार्केट इज समथिंग जो कि 5 साल पहले सास की मार्केट थी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की मार्केट की। आप यू सी स्मॉल एंड बिग स्टार्टअप्स कमिंग अप डे एंड नाइट डेली, ठीक है, जो कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट से, कुछ लोग अपने पैसे से, बिकॉज देर इज अ सब्सिडी बूम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू टैप इन ऑन दैट एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू टैप ऑन द पेनिट्रेशन ऑफ द ईवीज ऑफ नाउ। तो हमने जो मॉडल अपनाया है, हमने कहा है कि विल गो स्लो, that is why with the first pilot batch we are not trying to disrupt the entire EV industry in India and not claiming कि हम दिल्ली से लेके बैंगलोर तक आपको ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च करके देंगे जो 1 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी है हमारी, ये वो नो, we are planning to launch a product which is made for India, which is specifically for Indian climatic condition। 500 का शुरुआत का बैच है, if you're lucky enough you get your hands on our product, please pre-book it। and वो एक इंडिया में डिजाइन प्रोडक्ट है जिसकी एंटायर सप्लाई चेन from design to chassis to the end product is based only in India and is sourced only from India। तो वी आर सर्टेन ऑन दिस कि अगर आपका एक मडगार्ड में एक छोटा सा स्क्रैच से लेके और आपका पूरे मोटरसाइकिल में बैटरी डैमेज तक is in our control and is and you can find it very accessible। तो नहीं फर्क पड़ता कि आप फिरोजाबाद में रह रहे हो या अयोध्या में रह रहे हो या बैंगलोर में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, आप कहीं से भी हमारे सर्विस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, जो कि ईवीज में अभी तक कोई लेके नहीं आया है, बी इट ओला, बी इट एथर, एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ स्पेसिफिक रीजन एंड अ मार्केट। तो बैंगलोर में एथर बहुत अच्छी बिक रही है, लेकिन अगर बिहार के किसी एक आदमी को एथर खरीदनी हो, ही स्टिल नॉट श्योर कि एथर सर्विस कैसे देगा, मैं अप्रोच किसको करूंगा, और ओला की अगर मैं प्री बुकिंग कर लेता हूँ ऑनलाइन तो कौन आएगा मेरे घर पे डिलीवर करने। Although these companies have tried their best to put forward their best foot, but still customer के point of view से सोचा जाए तो उसको एक presence चाहिए अपने पास। So that is why we have partnered with some companies to which you'll see the PR of the same as well, जो कि इंडिया के 24,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे अपनी सर्विस सेंटर्स को ऑपरेट करते हैं और चलाते हैं, and we have an exclusive MOU with them as well। We are launching our own experience centers once we come out with the first product that we have। We are not getting into the dealerships part as of now because हम यहाँ पे भी अपने डीलर्स का ध्यान रखना है कि हमें अपने डीलर्स को मैक्सिमम ROI निकाल के देना है। देखिए, आप एक मॉडल के साथ किसी डीलर को अप्रोच करेंगे और वहां पे कस्टमर टच पॉइंट बनाना चाहेंगे किसी भी शहर में जाके, तो डीलर विल आल्सो नॉट एग्री बिकॉज एक मोटरसाइकिल का मॉडल बेच के ही विल नॉट गेट दैट ROI दैट ही इज गेटिंग आउट ऑफ हीरो और अदर कंपनीज व्हिच आर आइस इंजन मोटरसाइकिल्स। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम टिल दैट कि हम 2 से 3 मॉडल्स लॉन्च कर पाए अपने इंडियन मार्केट में, एंड वी हैव ऑलरेडी in the pipeline। So बहुत ही जल्द जैसे हमारा फर्स्ट लॉन्च होता है, it will hardly take 3 months 4 months to come up with the second model and third model if everything goes well of course। तो इसके साथ हम 3 मॉडल्स 4 मॉडल्स और लॉन्च करेंगे, और उसके बाद हम डीलरशिप्स अपनी खुद की ओपन करना चाहेंगे, और जो इसके बारे में हमने 300-350 की ऑटो एक्सपो में जैसा कि आपने बात की है, हमने रिक्वेस्ट भी गैदर की हैं, वी हैव फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट्स एज वेल, एंड बिग एंड स्मॉल ऑल डीलर्स कवर्ड। तो हम ये चाहते हैं कि हम कस्टमर तक, उनके घर तक जितने पास हो सके उनसे पहुंच पाए और उनसे एक इंटरैक्टिव टच पॉइंट बना पाए। ये इंटरव्यू मान लीजिए 1 लाख लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी कई करोड़ की जनता है जो कि इस मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड होगी। सो हाउ टू रीच टू देम। बहुत लोग डिजिटल पे है ही नहीं, मतलब अगर आप एक जनरेशन की बात करें तो वो तो डिजिटली मतलब उतने इक्विप्ड भी नहीं है जो कि इस मोटरसाइकिल के यूजर्स प्रोबेबल हो सकते हैं, और जिनके लिए ये प्राइस पॉइंट में भी फिट बैठेगी, तो उनको भी हमें रीच करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ईवीज, हम लोग सिर्फ यहाँ पैसा कमाने नहीं उतर रहे हैं, वी आर हेयर टू इन द लॉन्ग वे डिस्टर्ब द इंडियन ईवी 2-व्हीलर मार्केट टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन आवर एंड। तो उसके लिए हमको कस्टमर को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर वो टच पॉइंट हम कस्टमर के साथ फिजिकली नहीं बनाते हैं तो ही विल नेवर गेट एजुकेटेड। वो हमेशा बैटरी से डरेगा, वो हमेशा इसको एक खिलौना मानेगा, वो हमेशा उसकी स्पीड पे या ट्रस्ट पे इश्यूज रहेंगे उसको, वो हमेशा अपने बच्चे को देने से डरेगा, वो हमेशा टॉक से घबराएगा, वो उसके पास मतलब उसको हमेशा रेंज एंजाइटी रहेगी टिल द टाइम ही इज एजुकेटेड इनफ टू ड्राइव एन ईवी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू इन द एंटायर ईवी स्पेस ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। और इसीलिए हम सिर्फ व्हीकल्स पे फोकस नहीं कर रहे, जैसे कि मेरे फाउंडर शशि ने बताया कि हम सिर्फ व्हीकल्स पे फोकस नहीं करके एक मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी बनाना चाहते हैं, और अपने और भी इंडस्ट्री के पीयर्स को हम मतलब इस एक तरीके से मूव में जोड़ना चाहते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी पार्टनरशिप्स करनी शुरू भी कर दी हैं कि लोग आए और इस रिवोल्यूशन का हम लोग हिस्सा बन सकें, बी इट अ बैटरी पार्टनर, बी इट अ BMS पार्टनर, बी इट एनीबडी, वी कैन हेल्प देम विद R&D and processes and the connects that we are trying to establish in the tier 2 tier 3 cities of India, and we can very well use those connections to proliferate this EV education that we want to give
to the Indian consumer, so that चाहे हमारी मोटरसाइकिल बिके चाहे ओला की स्कूटर बिके, doesn't matter, but customer educated enough होना चाहिए that he can make the right choice. तो उसको पता होना चाहिए कि which vehicle is the right thing for him, and we are sure of it that in the motorcycle space of things we are the only player coming up with a technologically advanced product, and also a product which comes as a pocket friendly price point as well for most of our Indian consumers, जो कि बहुत important बात है 1 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल लॉन्च करना. I hope that answers. Yeah, that answers. Adding to So adding to what Desh said, I would yeah, also like to add one thing. So, like he said कि हमें customer को educate करने की सबसे ज़्यादा priority it's time that customers knows कि क्या product है ये, because being EVs are a new organism out there in the market right now. We are also planning to curate some kind of awareness programs, curate some kind of educational shows or some kind of videos, resources for our customers, which will be probably out there in the market within a couple of months, so that as a whole product EV को लोग समझें. एक बैटरी से मोटर चलाना कैसे होता है, उसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, उसके क्या सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं, क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, इन चीजों को समझे. So we are also working on that, and probably it will be out in the market pretty soon. so going ahead, I have to ask कि आप लोग कैसे अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करते हैं, और एल्क एज अ इलेक्ट्रिक बाइक बाकी कॉम्पिटिटर्स की इलेक्ट्रिक बाइक से कैसे अलग है? देखिए वर्णिका, अगर मैं बात करूं, इस इंटरव्यू में हम 3 लोग हैं, वी बोथ आर मेकिंग अ मोटरसाइकिल. अगर आपके पास कोई अप्रोच करता है एंड लेट्स पिच की वर्णिका, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन मोटरसाइकिल कंपनी, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, हाउ टू डू इट. तो उसमें क्या आता है कि आप एक पावर ट्रेन डिजाइन कर लो जो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट होना चाहिए. Design a motorcycle of your own, or you procure it from somewhere, doesn't matter, and you have a sales channel to do the sales. These are the 3 things मोटा मोटा जो कि एक लेमैन को समझ में आएगा कि भाई मोटरसाइकिल कंपनी ईवी में खासकर हमने इसको मोटरसाइकिल को उतार दिया. बट दिस इज द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज एज ऑफ नाउ आर डूइंग. जो कि आपने पूछा कि कॉम्पिटिटर्स क्या डिफरेंट कर रहे हैं. The problem is that they are not doing anything different as of now. They are playing on similar things कि हम बाहर से प्रोडक्ट ले आए जो कि is a very successful product, let's say in Netherlands or in China or in some other country, or let's bring it to India, let's try that same product. ये iPhone नहीं है, ये एक ऐसी सेफ्टी व्हीकल कंसर्न्स के साथ आता है कि जिससे, और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है और टेरेन्स पे डिपेंड करता है कि द परफॉर्मेंस कैन डिफर फ्रॉम द स्काई इज द लिमिट for the differentiation that can come into it. तो एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना जो कि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हो, सारे पार्ट्स इंडिया में मेड हो, जो कि हमारी सरकार भी चाहती है और हम भी चाहेंगे कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पर रिलाय ना करना पड़े. कि अगर चाइना हमारी बीएमएस की सप्लाई रोकता है तो हमारे व्हीकल्स के, हमारे लोगों को फर्क नहीं आना चाहिए कि भाई उनकी डिमांड्स में फुलफिल करने में डिले हो रहा है. सेकेंडली, जो भी, जैसे देखिए, आप सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पार्ट्स बाहर से सोर्स कर रहे हो या बाहर से मोटरसाइकिल लेके असेंबल इंडिया में करके बेच रहे हो, विच इज ऑल्सो ओके टू स्टार्ट विद टू एंटर इनटू द मार्केट. बट द थिंग इज कि जो भी चीजें आप यूज करते हो, जो भी आईओटी डिवाइसेस आप यूज करते हो, जो भी बैटरी का बीएमएस आप बाहर से यूज करते हो, दैट डेटा गोज आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल, and it doesn't stay with the OEM at large, in total. What we are trying to achieve here, we are trying to be the Tesla of Indian motorcycle space, in the electric motorcycle space, basically. And we are trying to disrupt that market using that data to, offer services like predictive maintenance to our customers, which is still not being done by any other company. What people are doing कि भाई एक मतलब जैसे 3 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं. एक बार आपकी मोटरसाइकिल खराब होने के पहले आपको बता दे कि आपकी मोटरसाइकिल खराब होने पा रही है, जिसको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, जो कि हम ऑफर कर रहे हैं. लोग करेक्टिव मेंटेनेंस ऑफर करते हैं कि जब आपकी मोटरसाइकिल में खराबियां आ जाती हैं, फिर आप सर्विस सेंटर लेके जाते हो, वो भी कस्टमर खुद लेके जाता है. ठीक है, तो ईवी तो एक ऐसी चीज है कि मुझे मालूम ही नहीं कि उस 1000 सेल्स में से मेरी कौन सी सेल डैमेज हुई है या बीएमएस में से किस वायर में फॉल्ट है. तो मुझे कैसे पता कि मेरी मोटरसाइकिल में क्या, मैं सिर्फ सर्विस सेंटर लेके जाके खड़ा कर सकता हूँ. व्हाट इफ द बाइक टेल्स यू कि ये प्रॉब्लम आने वाली है विद इन 6 months. So that is the education that we are talking about, तो कस्टमर्स को ऑटोनोमस व्हीकल्स की तरफ भी हमारी दुनिया मूव कर रही है, और साथ ही साथ हमें जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन ऑटोनोमस व्हीकल्स को, जो बना रहे हैं, उनको भी साथ में एजुकेट होने की जरूरत है. तो इसलिए हमने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जैसी फीचर्स ऑफर किए. हमने डेटा को अपने पास रख के लोगों को और गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करके उसको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए अपने तरफ से एफर्ट ना करते हुए मोटरसाइकिल उनको बताए कि आगे रेड लाइट आने वाली है, यू स्लो डाउन योर स्पीड, आगे बारिश हुई है, दैट कैन बी ए स्किडी थिंग, आगे 2 एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं आप ही के जैसे 2 व्हीलर्स के साथ, सो वेयर अ हेलमेट, ड्राइव स्लो.
so these corrective measures are to be taken on the vehicular end as well. और ये कोई जब तक OEM नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकता. You can't just take in a device and put it in a motorcycle and make it smart. what people say as of now. But हम ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से एज एन OEM की तरफ से ही हम ये सारे फीचर्स को अपने कस्टमर को एट अ वेरी लो प्राइस पॉइंट ऑफर करें. हाँ, मैं मानता हूँ कि डुकाटी जैसे कंपनीज, BMW जैसी कंपनीज इसमें काफी हद तक इनोवेशन इन चीज पे R&D पे काम करके लोगों को ऑफर करती हैं. बट सबके पास 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 4 लाख रुपए नहीं है लगाने को. एंड क्या जिसके पास 1 लाख रुपए खर्च करने की ही कैपेसिटी है, उसको ये राइट नहीं है कि वो सेफ ड्राइव कर सके, वो एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का आनंद उठा सके, या उसको मतलब अपने बच्चों की सेफ्टी, जो कि यहाँ पे अपने बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके 3-3 लोग भी चलते हैं. यू कांट कंट्रोल एवरी सिनेरियो एंड सिचुएशन इन इंडिया राइट नाउ. तो क्या उनको पूरा हक नहीं है कि वो इस चीज का मतलब फायदा उठा सके. सो वी एज एन OEM पुट दिस इन अ विजन कि हमें हर आदमी का, whoever is our customer and whoever will be a potential customer of our company, needs to stay safe, needs to get informed about the vehicle that he is driving, needs to get all the help that an OEM can get, to him, so that, we make the, the whole system convenient as well, safe as well, and हम support भी कर सकें उसको. And this will also, bring us, now talking about business, this will also bring the part dependency that we are looking for. ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो भी देखे और भी कोई देख रहा हो तो वो भी इस चीज को फॉलो करे, that once you give this the benefit to your customer, they become loyal to your company, they are never going to leave you, क्योंकि because you make them fall into the ecosystem of this whole thing. So not just offering your vehicle, even after offering your vehicle, you're still connected to your customer. So that is the most important thing. Nobody, no player, not even an ICE engine player, not even an EV player is doing this in the current Indian situation market. Right, so this is how we differentiate ourselves. And of course product में तो हजार तरीके के differentiations हैं, specification के differentiation है, you can be n number of technology aspects to it, तो उस पे भी हम बात कर सकते हैं. लेकिन this is what broadly we call ourselves different as. कि अभी आप लोगों का इलेक्ट्रिक बाइक है, तो फ्यूचर में क्या कंज्यूमर्स एक फ्यूचर गैराजेस की तरफ से एक और नया इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कांट कमेंट कि वो बाइक होगा या स्कूटर होगा, बट डेफिनेटली दिस जर्नी विल बी कंटिन्यू. देयर विल बी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मोबिलिटी जिसपे हम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं. इनफैक्ट कुछ नए तरीके के नए डिजाइन्स पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं जो थोड़े से अनकन्वेंशनल हैं फॉर द मार्केट, बट आई एम श्योर कि पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गोइंग टू लव इट बिकॉज it extends that comfort of safety, that blanket of कन्वीनियंस, उस चीज को वो और भी अलग लेवल पे एड्रेस करेगा. सो आई थिंक हाँ, मोबिलिटी प्रोडक्ट्स होंगे, बट क्या होंगे, लेट्स वेट टू सी इट. राइट, तो अगर मैं उसमें थोड़ा और जानना चाहूँ तो क्या उनका भी प्राइसेस एल्क के जितना ही रहेगा, उसी ब्रैकेट में लाई करेगा, या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? देखिए वर्णिका, मैं इसका आपको एक लाइन में एक बहुत ब्रीफ आंसर देता हूँ, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में ना, दे आर गोइंग थ्रू पेटेंट प्रोसेसेस, दे आर गोइंग टू डिफरेंट IP थिंग्स दैट द लीगल टीम डज. तो मैं बिल्कुल रिवील करेंगे, और जैसे ही मतलब वो समय आता जाएगा हम व्हीकल्स बताते जाएंगे. मेनी ऑफ देम आर अनकन्वेंशनल व्हीकल्स also, but the thing is whatever we make, आप बस एक चीज अपने मतलब इस इंटरव्यू से समझ सकते हो कि whatever we make, it will be for the mass market of India to start with. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने प्रोडक्ट से रीच आउट कर पाए. Forming a niche company and serving to a few people in India is a very conventional thing to do and very safe thing to do, which can be done by us also, but we do not want to picture ourselves as that. जितने ज्यादा लोगों को इस बूम का फायदा हो सके, इस डिस्ट्रप्शन का फायदा हो सके. अगर इंटरनेट शुरू से फ्री ना रहा होता तो शायद आज हमारे आपके तक इंटरनेट पहुंचा ना होता, ठीक है, या बहुत लो कॉस्ट पे अगर इंडिया में ना इंट्रोड्यूस हुआ होता तो ना पहुंचा होता. सो दैट ट्रांजिशन, whenever that is happening, you need to cut down on the cost and offer to the people so that they become your loyal customers, they become the users of it, जिससे कि वो खिलौने वाली मोटरसाइकिल या बैटरी वाली टू व्हीलर कहना बंद करें इसको, और they accept it as a fact that this can be their primary vehicle, and it comes with all the power, all the performance, and all the vehicles that will be coming in the future, be it 4, 2 or 3 or whatever. तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप लकी 500 जो लकी कस्टमर्स हैं उनके लिए अपने इनिशियल फेजेस में बाइक लॉन्च करेंगे, तो अभी आप लोग का टारगेट मार्केट जो है वो कौन सी टियर सिटीज का है? करेंटली हम अभी नॉर्थ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं.
बिकॉज हमारा सेटअप अभी हमने हमारा जो भी डेवलपमेंट हुआ है इस रीजन में पर्टिकुलरली डेवलप हुआ है. सो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट एक्सेस अभी नॉर्दर्न इंडिया का है. यहाँ के कुछ सिटीज में हम इनिशियली लॉन्च करेंगे, बट वेर एवर वी लॉन्च वी विल मेक श्योर कि नियर बाई सिटीज अगर हमारा कस्टमर लेट्स से कि सपोज वी लॉन्च इट इन लखनऊ, और अगर हमारा कस्टमर गोरखपुर या अयोध्या से भी आकर उस बाइक को खरीद रहा है, तो विल मेक श्योर कि नियर बाई रीजन्स में भी एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर्स के रेडियस में भी हम अपने कस्टमर्स को उस लेवल का सपोर्ट दे पाए, उस लेवल पे उनको एक्सेसिबिलिटी दे पाए कि अगर उन्हें कोई भी इशू आता है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है और कस्टमर भी थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा सा डरा हुआ होगा उस चीज को लेने के बाद. तो हम चाहते हैं कि we want to make sure that they are very comfortable even after they buy the product, even after they have used the product for 1 month, 2 months, even after using it for a couple of years. He should be fearless that whatever goes wrong with this motorcycle, जिस कंपनी की ये मोटरसाइकिल है, that company is standing beside me. तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, धीरे धीरे हम इस चीज को एक्सपैंड करेंगे, अपने नंबर्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, बट डेफिनेटली हम जो भी सेल करेंगे वी विल स्टैंड बाय इट एंड मेक श्योर कि हमारे कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के साथ कोई इशू ना हो, उस प्रोडक्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. So this brings to my last question is, फ्यूचर में फ्यूचर गैराजेस कहाँ पे आता है? What can I say? I mean, when we started, हमने देश and I हमने सोचा भी नहीं था, मतलब honestly, I'll talk like a startup now and leave the manufacturer mode. जब हमने स्टार्ट किया था, हमने सोचा था, we had this dream कि someday we'll have a very finished product, एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे ऑटो एक्सपो में लगाएंगे, right? When we started back 2-3 years back, and successfully, thankfully, with much gratitude, I would like to say this कि हाँ, हमने बहुत ही अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बनाया और लकीली ऑटो एक्सपो में उसे लगाने का, उसे एग्जिबिट करने का, लोगों को दिखाने का मौका भी मिला. तो कुछ भी कहना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम कहना चाहेंगे, बट अभी तो यही कहना अच्छा होगा कि लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट ऑल वी कैन डू. आई थिंक यही प्लान होगा हमारा देश. क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, बाकी तो आई मीन एवरीबॉडी इज इन फॉर सरप्राइजेस. सो जो अभी इसी साल के जो हमारे 2 प्रोडक्ट लॉन्चेस और होंगे, तो दैट विल आल्सो बी अ सरप्राइज फॉर द एंटायर इंडियन मार्केट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिंपली अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स. सो वी जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस आवर कंपनी विद दिस मॉडल दैट आर कमिंग अप विद, सो दैट मैक्सिमम पीपल नो that this is what we are capable of, offering in such a price point to such number of people. But the other 2 products that are coming out will be game changing, and I am sure I can see one thing that nobody else is working on those 2 categories of products. So that's all that we can as of now say, but yeah, let's wait and watch. Okay, so thank you guys for answering all of my questions in depth and nicely explaining it to everything. So going ahead to my lovely audience, do like, share, comment and subscribe. Thank you.